एक सत्संग सुनाने वाली ने मेरे को आकर बोला था, इसको ले जाओ, जो मेरे पास है, मेरे को डिप्रेशन दे दिया उसने। तुमने कोई स्वार्थ रखा होगा उसमें। थोड़ा हल्के आवाज में मैंने उसको बोल दिया। सुनने वाले सुनाने वाले दो हैं, दो हैं, तो सुनाने वाले को भी डिप्रेशन आएगा। एक ने बोला गीता भगवान को लिख कर भेजा लेटर में, मैं ऐसा सत्संग करना बंद करती हूँ, ये सामने वाले बहुत सताते हैं मेरे को, सुनने वाले तंग कर रहे हैं। गीता भगवान ने बोला इच्छा से तूने शुरू किया होगा तो तू थकेगी, वरना तो ईश्वर इच्छा में रहो। ये तुम्हारे को थकाने वाले नहीं है, तुम्हारी प्रोग्रेस कराने आ रहे हैं। हाँ हाँ, ये सच है, अकेले कभी नहीं जाना। लेकिन वो सुनना न चाहे, हम 10 जने जाएं तो भी उस बेचारे की मौत होएगी। ये देश काल पात्र देखकर ही करना पड़ता है। बहुत सावधानी देते शुरू शुरू में आप। हाँ हाँ, शुरू शुरू में, राइट। ये राइट बात है। और हम कोई अपना डिप्रेशन मिटाने के लिए या सप्रेशन के लिए भी सत्संग न करें, नहीं तो वो सब में आ जाएंगी लहरें। ये आनंद भरा जीवन गुरु ने हम सबको बख्शा है, इतना तो पक्का है, गारंटेड ज्ञान है। गुरु ने, दादा भगवान का ये जो ज्ञान है वो ऐसा तो है जो कैसे भी कभी के तकलीफें बातें अंदर से तुम दोहराओगे तो बार बार आएंगे, पर कैसे गुम हो गई। हाँ, जो जैसे बोला कि किसी दिन कोई कोई खाई हुई चीज, ऐसे ही जिंदगी के इंसिडेंट्स जो जब इधर आए थे तो व्यक्ति लेकर आया था, लेकर आए थे, वो आंसू भी लाते थे। गुरु जब वाणी बोले तो आंसू, मूड ऐसी हो जाती थी, बोला जाता था मूड ढूंढ क्यों करके बैठे हो, ऐसे भी बोला जाता था सब। लेकिन वो सब पीछा अभी तक हमारे करें तो माना, या तो गुरु पूरा या शिष्य नहीं पूरा, न गुरु पूरा न शिष्य न पूरा। जाती है ना, ध्यान तो जाएगा कि नहीं, कि अगर गुरु से पूरा आनंद नहीं मिला तो जागना चाहिए ना, कि क्यों नहीं मिला। तो बेचारे, एक भजन चलता था, मता समझो गुरुन में का घट आए, घट तुझी तो वट है। हाँ, गुरु लोग ना छूटते थे। ये देखा, ये सुनने वाले में तो दोनों को देखना पड़ता है कि शिष्य में कमी है या सुनाने वाले में कमी है। जब दोनों परफेक्ट हैं, राजा जनक और अष्टावक्र दोनों एक दूसरे को पाकर धन्य धन्य हो गए। वो भी तो सोचो, जो यूं मिलते ही कुछ अंदर स्पार्क हो गया, जागरण हो गया। जब ऐसा हम आते हैं, फर्स्ट भले हम लोग दादा भगवान को समझ नहीं पाए थे, पर कहीं तो गवाही थी कि रियल राइट जगह पर आए। भले दिमाग से एनालाइज नहीं होता था, लेकिन ये तो एनालाइज अंदर थोड़ा बहुत होने लगा कि ये ऐसी जगह पर आ गए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट जगह। फिर कहीं धक्के नहीं खाने पड़े, चाहे नॉलेज नहीं था, अनुभव भी नहीं था, वो जिंदगी के धक्के भी नहीं खाए हुए थे कहीं पर भी, न साधनाएं की थी, न कुछ कर्म कांड किया था, फिर भी इधर गवाही थी कि जहां आए हैं वहां प्यार अनछन है, सच इतना अनछन है, बस मिला ही पड़ा है बस ये। तो अब चलते चलो, गुरु देता जाता है, लुटाता जाता है, गुरु खजाने लुटा रहा था। इतना तो गारंटेड आप सभी भी कह सकते हो कि दादा भगवान के, गीता भगवान की जो वाणियां अबंडन मिली हुई हैं,
जिसके आगे और कुछ की जरूरत ही नहीं है। और हर एंगल को पकड़ा है गुरु ने, व्यवहार को भी पूरा पकड़ा। उस दिन हम एक जगह बैठे थे, बोला कि दुनिया में बहुत संत साधु हैं जो सीधा सीधा खाली ज्ञान दे देते हैं, फिर व्यवहार में कैसा चले, उठना बैठना उनको नहीं आता, फिसल जाते हैं और फिर गिल्ट कॉन्शियसनेस में बने रहते हैं। पर जब गुरु कृष्ण भगवान जैसा मिल जाता है हमको, बोलता है कि तुमको ज्ञान विज्ञान समेत देता हूं, पर विज्ञान ज्यादा नहीं। व्यवहार में तो सब धक्के मुक्के खा के सारा दिन व्यवहार की, खाना कैसा बनाना चाहिए, कपड़ा कैसा होना चाहिए, इसका नॉलेज दुनिया को बहुत है पहले से। जहां अटकते हो वहां से उसको उठाकर आगे बढ़ाकर ज्ञान सहित दे। ये सच है। जब पूरा ज्ञान चारों ओर का, कृष्ण को अर्जुन कहता है मैं आपको 10 दिशाओं से नमस्कार करता हूं, तो 10 दिशाओं से ज्ञान दिया होगा या ऐसे ही झूठ मूठ में बोलेगा? नहीं आते, जाओ मेरे गुरु के पास। कृष्ण ने भेजा किसी गुरु के पास, अर्जुन समाधान करा के रहा। हालांकि अर्जुन लेने भी नहीं आया था, राजा जनक लेने आया था। अर्जुन की तो कहीं दूर तक भी ऐसी नहीं थी कि मुझे ज्ञान चाहिए। के पैसे वाले क्षत्रिय होकर रो रहा है पागल, मैदान में आकर उसको सबको धक्के खिलवा कर और निकलना चाहता है, भागना चाहता है। फिर भी पकड़ने वाला होशियार था, उसको ज्ञान देकर। जैसे तुम लेने जाओ, दादा भगवान बोलते थे सबसे होशियार सेल्समैन था कृष्ण। सेल्समैनशिप क्या होती है वो कृष्ण से सीखना बोलते थे। जैसे कोई जोराब लेने जाए, उसके पास जोराब नहीं तो आपको शर्ट बंधा दे चीजें, और वो खुशी खुशी आप लेकर आओ। अर्जुन ज्ञान लेने नहीं आया, लेकिन कृष्ण ने उसको ज्ञान देकर माला माल कर दी। ये कम बात है, ये सेल्समैनशिप है, जहां उनको अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन माल दे दिया। और हम जाएं ऐसे लोगों के पास जहां भगवान लेने जाएं, लुट पिट कर आए, लूट लिए जाएं, और भी जो हमारा माल था, असबाब था, मिथ्या है भाई, ये धन आपका मिथ्या है। क्या करूं, मेरे आश्रम में भेज दो ना। अब वो बेचारे को न ज्ञान मिला अंदर, न शांति मिली, बाकी भी बचा हुआ जो अभी मिथ्या ही नहीं था वो भी लुटा कर आ गए। क्या मिलेगा, रोते रहेंगे। बड़े लोग हमारे सब बोलते थे सावधान रहना, जिस गुरु के पास आप जा रहे हो वो कहीं माल के बदले तुमको और तरीके से लूट न ले। लेकिन क्योंकि दादा भगवान, गीता भगवान सब वहीं रहते थे, तो सबको पता था कि गुरु लूटने वाला नहीं है। आशा न करे और कि आप करे उपकार, और उपकार भी ऐसा जन्म मरण से छुटकारा, पूरे अज्ञान से छुटकारा।